वैदिक दीपावली पूजन के क्या नियम हैं और अन्नकूट का क्या महत्व है? अन्नकूट कैसे करना चाहिए, क्या उसके वैदिक नियम हैं? जय श्री हरि। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद जो शीत ऋतु आती है, शरद ठंड की जो मौसम आता है, तो गर्मी में पाचन तंत्र थोड़ा सा अव्यवस्थित रहता है, भोजन व्यक्ति कम ले पाता है। लेकिन ठंड आती तो अपने शरीर को बल और पुष्टिवर्धक बनाने के लिए अन्नकूट, अन्न का पूजन करके हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए अन्न का पूजन किया जाता है। इस समय जो भी फसलें आती हैं उनका विधि विधान से पूजन करके परमात्मा को सर्वोपरि उनको समर्पित करने के बाद में अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट का तात्पर्य वास्तविक रूप में पोषण तत्वों को पहचानना कि हमको क्या खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आरोग्यवर्धक है। कूट का मतलब होता है अन्नकूट, अलग अलग प्रकार के धान्यों को मिला के हम रोटी बनाएं, उनसे भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनका सेवन ज़्यादा करें। जितनी भी वर्तमान समय बीमारियां हो रही, फास्ट फूड, लोग बाग बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, विदेशी चीज़ों का कुछ प्रचलन चल रहा है, तो गलत गलत चीज़ें खा रहे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो भोजन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार से शुद्ध और सात्विक आहार जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है उनको हमको ग्रहण करना चाहिए। ये प्रेरणा हमें अन्नकूट देता है, ना कि इस प्रकार का कि अभी अन्नकूट एक फैशन की तरह बनता जा रहा है। वो चीज़ दूर होनी चाहिए और परमात्मा को जो अन्न होता है उनको अर्पण करके परमात्मा सभी में वितरण, जो जरूरतमंद है जिनको वास्तव में ज़रूरत है उन सब तक को अनाज पहुंचाना चाहिए। यह अन्नकूट का मूल आधार होता है। दीपावली के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, दीप उत्सव है, दीप उत्सव त्योहारों का प्रादुर्भाव ही इसी उद्देश्य से होता है हमारे लिए कि प्रेरणा, कि हमने जीवन पर्यंत कभी राम जी के आदर्श सिद्धांतों को समझा ही नहीं, रामचरितमानस का कभी स्वाध्याय करा ही नहीं, उनको पढ़ा ही नहीं है, और राम जी के हम पूजन करें तो वो सार्थक नहीं हो पाएंगे। राम जी को पढ़ो, रामचरितमानस का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, तो जीवन में रूपांतरण होगा। हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि माता के प्रति कर्तव्य क्या है, भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, पत्नी के प्रति कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति कर्तव्य क्या है। इन कर्तव्यों का हमें बोध होगा। उसके बाद आप पूजन के समक्ष प्रभु के सामने खड़े होगे, जब जीवन रोम रोम आनंदित हो उठेगा, लगेगा कि जीवन रूपांतरित हुआ है, जीवन सिद्धांत रूपांतरित। तो राम हमारे जो दीप उत्सव है ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें किस प्रकार से मिलजुल के एक प्रेम सामंजस्य को स्थापित करते हुए हमको त्यौहार बनाना चाहिए, है ना। किस प्रकार से एक दूसरे के समक्ष जाना चाहिए, एक दूसरे की संस्कृति में सामंजस्य समरसता के साथ में जीवन का जो आनंद है, मानव समुदाय एक दूसरे से जुड़ के रहे, ना कि खंड खंड हो। आज के समय पे मानव खंड खंड हो रहा है, जातियों में विभक्त हो रहा है कि मैं अलग हूँ, मैं ये अलग हूँ, मैं वो अलग हूँ, मैं वो अलग हूँ, सनातन भी खंड खंड। तो इसी स्थिति न बने, इसीलिए एक जाजम पर लाने के लिए हमारे सनातन धर्म में उत्सव की प्रधानता है। तो राम जी उस समय अयोध्या के लिए प्रस्थान हुआ था, उनका अयोध्या पहुँचे थे उस उत्सव के रूप में कि हम एक साथ रहे, एक मिलजुल कर रहे, एक साथ हम जीवन के व्यापन करें और एक दूसरे के सुख दुख में हम सहभागी बने। यही दीप उत्सव का मूल आधार है ना। ऐसा नहीं कि अभी दीप उत्सव में कंपटीशन लगता है, लोग बाग कंपटीशन करते कि भैया हमको कितना अच्छा खर्च करना है, कैसे क्या करना है, आवश्यकता है, समझते उस चीज़ को भी कि जीवन की भौतिक धरा की आवश्यकता है, लेकिन उस धरातल पर हम कितना बचत कर सकते हैं और वो बचत किसी जरूरतमंद को, समाज के किसी ऐसे अंग को जो इन चीज़ों के अभाव में जीवन जी रहा है, उनके प्रति हम सेवा और समर्पित करें, तो वास्तविक रूप में हम दीप उत्सव बनाने के सार्थक होंगे, हमारा दीप उत्सव सार्थक होगा। अब जैसा कि धन्वंतरी, धनतेरस जो आती है वो धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता, अभी जो हम लोग मना नहीं है, वर्तमान समय पे अंग्रेजी दवाओं का लोग बाग ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। और वैदिक शास्त्रों में पुराने समय से लेकर अभी तक, अभी वो स्थितियाँ नहीं बनी, लेकिन आने वाले भविष्य में हम आयुर्वेद की तरफ धीरे धीरे रुझान करते हुए उसी तरफ जाएंगे, निश्चित है वो तो। लेकिन वर्तमान समय पे व्यक्ति को अगर आरोग्यता प्राप्त करनी है तो वास्तव में जो धनतेरस, धन्वंतरी का जो पूजन होता है, उस दिन हम आयुर्वेद के महत्व को समझें, स्वाध्याय करें। आयुर्वेद की कई पुस्तकें होती है, उनका अध्ययन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें और समझे कि घर के अंदर ही कैसे हम उपचार कर सकते हैं। हमारे पुराने समय पे ग्रामीण अंचलों में आज भी माताएं जो बहनें हैं, कई उपचार जो है आयुर्वेद के घर के घरेलू नुस्खों से करती, उनको हम समझे। यही वास्तव में धन्वंतरी पूजन है। और उसी प्रकार से दीप उत्सव, दीपावली के अंदर भी लोग बाग सिर्फ लक्ष्मी पूजन तक की, धन का पूजन कर रहे हैं। देखा ऐसा कई जगह लोग बाग पैसों का पूजन कर रहे हैं, धन का पूजन कर रहे हैं, धन की भौतिक विलासिता के लिए कामनाएं कर रहे हैं। नहीं, एक बात ध्यान रखना,
लक्ष्मी आएगी पर बुद्धि भ्रम कर सकती है, लेकिन विष्णु के साथ अगर लक्ष्मी आती है तो जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होता है। तो लक्ष्मी का अकेले पूजन न करें, अष्ट लक्ष्मी को पहचाने। सबसे बड़ी लक्ष्मी संतान, गज, यश, प्रतिष्ठा, इन चीज लक्ष्मियों के प्रादुर्भाव को पहचाने, उनके मूल सिद्धांतों को जाने, तब जाके हमारा लक्ष्मी पूजन सार्थक होगा। और विष्णु पूजन के साथ ही लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करें। केवल लक्ष्मी की लोलुपता, भौतिक विलासिता में सिर्फ लक्ष्मी का ही पूजन नहीं करें, ये ध्यान रखें। थोड़ी अपनी समझ को विकसित करें, तब जाके हमारे जीवन में रूपांतरण होगा।